4 बार विधायक रहे हापुड़ से। गजराज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर और जो संभावित प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी से। सर स्वागत है आपका। नमस्कार। सर बीजेपी की जिस तरह से जो सभाएं चल रही हैं और जो रैलियां चल रही हैं, जन विश्वास यात्रा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या जन विश्वास है इन लोगों का? 5 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं है, लोगों को भटकाने का काम किया है। और दुर्भाग्य है इस मुल्क का। मैं आज 38 साल पहले विधायक बना था, तो उस समय में चाहे कोई सी भी पार्टी होती थी, लेकिन विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में बातचीत किया करती थी। और मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब मैं देखता हूँ सारे सिस्टम को कि कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करता, केवल जाति बिरादरी के ऊपर वोट मांग रहे हैं। और वोट मांगते हैं वो अपने हिंदू मुसलमान के ऊपर, गऊ के ऊपर, गंगा के ऊपर। तो ये जो सिस्टम जो है, जो हमारे जो हिंदुस्तान का जो एक नया जो फॉर्मूला लोगों ने निकाला है सत्ता हथियाने का, मैं कह सकता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद किया था, आज उनकी आत्मा भी बड़ी पीड़ित होगी इन लोगों के हालात को देख देख करके, जो जाति बिरादरी पर जिंदा हैं, जो हिंदू मुसलमान के ऊपर जिंदा हैं, जो इधर उधर की बातें करके भटका करके लोगों को यहाँ अपना सत्ता हथियाना चाहते हैं। मेरे विचार से, मेरे तजुर्बे के मुताबिक मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये देश जो हमारा गर्त की तरफ जा रहा है, कहीं कोई किसी तरह के इसमें बचावा नहीं है। जो 60-70 सालों में देश को बनाया था हमारे पूर्वजों ने, हमारी पार्टी ने, तो आज मौजूदा हुकूमत ने उसको 6-7 साल में बिल्कुल समाप्त कर दिया है। सर विकास की आपने बात की, जैसे आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ इस सरकार में। लगातार वो कह रहे हैं कि काम इतना किया है कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया है। रिकॉर्ड तोड़ काम हमने किए हैं। उत्तर प्रदेश में नंबर 1 प्रदेश बनाने का काम किया है। और कोई बड़े एक्सप्रेसवे की बात करते हैं और प्रधानमंत्री आवास की, शौचालयों की, जो आपकी सरकार नहीं दे पाई थी, वो कह रहे हैं कि हमने दिए आके। और जो मुफ्त राशन की वो बात करते हैं, वैक्सीनेशन की बात करते हैं। देखिएगा, वैक्सीनेशन पहले भी लगता था। मैं अगर बाजू दिखा दूं आपको अपना, जब बच्चा बड़ी मुश्किल से 4-6 महीने का होता था, उसके यहाँ एक टीका लगाया जाता था, जो मेरा आज भी 70 साल पुराना टीका मेरा आज भी है। जो आपके पूर्वज हैं, जो अगर बाबा होंगे तो उनके भी लगा हुआ होगा। गाँव के अंदर मकानों में छिड़काव होता था, जो अपने चाहे वो चेचक के संबंध था, चाहे मच्छर मारने के संबंध में था। तो वैक्सीनेशन ये सरकार की नीति होती है, सरकार का काम है कि बीमारी ना फैले। दूसरे, जो महंगाई जो चरम सीमा पर पहुंचा दी है उन्होंने, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। जहाँ तक एक्सप्रेसवे की बातचीत कर रहे हैं, ये सब सारी स्टार्टिंग जो किया था कांग्रेस हुकूमत ने किया था, और उस कांग्रेस हुकूमत के जरिए से यहाँ तक पहुँचे, इन्होंने उसको ही आगे बढ़ाया है। जिस राशन की बात करते हैं, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस पॉलिसी को लेकर के आए थे, जो आज भी वही चल रही है। जो शौचालय की बातचीत कर रहे हैं, स्वच्छ भारत की जो बातचीत करते हैं, ये सब कांग्रेस की ही पॉलिसी लागू की गई थी। जो गरीबों को अन्न बांटने की है, जो गरीबों को दवाई बांटने की थी, जो किसानों के जो कर्जे को माफ़ करने की बातचीत थी, वो सब कांग्रेस ने किया है। ये 6,000 रुपये दे करके और 60,000 रुपये एक किसान से वापस ले रहे हैं। 400 रुपये बिजली का रेट था, आज अपने 1,800 रुपये हो गया है। 250 रुपये घर का बिजली का रेट था, आज वो 900,000 रुपये हो गया है। जो 450 रुपये गैस का सिलेंडर था, आज 1,000 रुपये का हो गया है। जो हम कच्चा तेल 118 रुपये 120 रुपये बैरल का था, तो उसमें हम 60 या 64 रुपये में हम अपने दिया करते थे। आज जो 35-40 रुपये में भी कच्चा तेल जो आ गया था बैरल के हिसाब से, तो इन्होंने उसको भी 90-100 रुपये में अपने देने का काम किया है। वो कह रहे हैं कि मतलब जो पहले जो सरकारें थीं कहीं ना, और जो पहले जो पार्टियां और भी पार्टियां जो परिवारवाद को बढ़ावा देती थी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती थी, और लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति थी देश की, वो भी खराब थी पहले। इनसे बड़ा झूठा, इनसे बड़ा मक्कार, इनसे बड़ा बदमाश कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री दुनिया में कोई नहीं हो सकता। झूठ बोल करके ये इस सिस्टम में आए हैं। जितने लोगों को इन्होंने सब कहा था कि ये अपने घोटाले हो रहे हैं, किसी घोटाले में किसी को सज़ा हुई हो, कि सबको कोर्ट ने माफ़ किया है। इन्हीं की कोर्ट हैं, जो अदालतों ने जो माफ़ किया है, सबको छोड़ दिया, बरी कर दिया। उनको कोई मतलब इनसे नहीं रह गया है बिल्कुल भी। लोगों को गुमराह करके, मीडिया को अपने फेवर में ले करके इन लोगों ने इसको बढ़ावा दिया है।
और लोगों के गले नेगेटिव बात जो है लोगों के गले जल्दी उतरती है, पॉजिटिव वाली बात बहुत कम उतरती है। तो जहाँ तक ये एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, आज अब मैं हापुड़ से चलूँगा बुलंदशहर के लिए टैक्स देना पड़ेगा, मैं गाजियाबाद के लिए जाऊँगा तो टैक्स देना पड़ेगा, मैं मेरठ के लिए जाऊँगा तो टैक्स देना पड़ेगा, मैं गढ़मुक्तेश्वर के लिए जाऊँगा तो टैक्स देना पड़ेगा। तो पब्लिक का खून पी रहे हैं, इनको कौन सी जेब से इन्होंने लगा दिया, बल्कि और अपने अपने चहेतों को ठेके वगैरह दे करके धन कमाने का धंधा इन्होंने बना लिया। कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन का जो मुद्दा था कांग्रेस का, वो कहीं ना कहीं हमने ख़त्म कर दिया है, और किसानों की जो आय दोगुना करने की वो बात करते हैं और किसानों को खुशहाल बनाने की बात करते हैं, और कहते हैं जो पिछले 70 सालों में जो हम पिछली सरकारें नहीं कर पाई थी वो हमने करके दिखाया है। मैं तो ये कह सकता हूँ दावे के साथ में, अगर इनमें कोई सामने बैठ के बहस करना चाहे तो सामने बैठ के बहस कर ले। जो 400 रुपये बिजली का रेट था आज 1800 हुआ है, जो डीजल का रेट जो दुगना हुआ है, पेट्रोल का रेट दुगना हुआ, क्या किसान की आमदनी भी दुगनी हुई है जो इन्होंने कहा था? अगर ये सब बीज के, खाद के, डीजल के जो रेट बढ़े हैं उसके हिसाब से अगर किसान की आमदनी दुगनी हुई तो तब हम कह सकते हैं कि किसान को इन्होंने खुशहाल किया है, किसान को बर्बाद कर दिया। किसान तो उसी 400 रुपये का जो बिल देता था वही आमदनी उसकी आज भी है। आज ये 1800 रुपये लेते हैं, 400 के बदले में आमदनी नहीं बढ़ी है उसकी बिल्कुल भी। जो डीजल उनको 55-60 रुपये में लेता था, आज वही आमदनी जो पहले थी वही है, कोई बढ़ोतरी किसी प्रकार की नहीं हुई है। किसान को इन्होंने बर्बाद किया। 1 साल तक इन्होंने अपने दरवाजे पर किसान को डाले रखा और किसान की कोई बात ना सुन पाए, तो इससे बड़ा घटिया प्रधानमंत्री, इससे बड़ा हल्का प्रधानमंत्री कोई हो नहीं सकता। जबकि वहाँ उनके बीच में जा कर के अपनी बात अपने कहते और उनके सुनते, शायद हो सकता है रास्ता निकल सकता था। 1 साल पूरा हो गया है उस धरने के लिए और फिर ये बधाई देते हैं कि हमने उसे समाप्त कर दिया। मैं समझता हूँ इन सरकार के जाने के दिन हैं, शुरुआत हो गए हैं। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो वो घड़ा फूटता भी है और फूटने की तैयारी में। आपकी पार्टी को यूपी में 32 साल हो गए हुए यहाँ से, और अब की बार जो विधानसभा चुनाव 2022 में आने वाले हैं तो उसमें क्या कुछ अलग होने वाला है? और जो प्रियंका गांधी जी लगातार जो प्रतिक्रिया रैली कर रही हैं उससे क्या आश्वासन लोगों से मिल रहा है? मैं ये कह सकता हूँ, चाहे मैं 32 साल के बजाय और 10 साल लग जाएं, लेकिन हम जाति बिरादरी की राजनीति नहीं कर सकते, जाति बिरादरी को बढ़ावा नहीं दे सकते। हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं कर सकते। हम गाय की, गौ माता की और ये मंदिर की, मस्जिद की, गंगा की, ये हम राजनीति नहीं कर सकते। 100 कैमरे लगे हुए हैं गंगा जी के अंदर खड़े होकर के। एक देश का प्रधानमंत्री, पूरे देश का प्रधानमंत्री है, वो ड्रामा करता है। मंदिर के सामने बैठ कर के पूजा पाठ करता है, वो ड्रामा करता है। हम ऐसी राजनीति नहीं कर सकते। हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने इस देश को बनाया था। अरे ये तो अंग्रेजों के पिट्ठू होते थे। क्या योगदान है इन लोगों का इसमें? आपने एक घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश के लिए लागू किया है, उसकी कुछ चंद बातें आप बताना चाहेंगे? और एक आपका जो नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो कितना प्रभाव डाल पा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में? देखिएगा, जो बहन बेटियों को बढ़ावा देने के लिए हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी ने उस सबको आगे बढ़ाया है, और उसी से डर करके आज इन्होंने जो भी अपने स्कूटी वगैरह देने के लिए, मोबाइल टेलीफोन देने की जो पहल कर दी है, सर इससे पहले तो नहीं की इन्होंने। क्योंकि जब प्रियंका गांधी ने ये सब घोषणाएं की कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उन्होंने जो सत्ता के अंदर भागीदारी में पूरी घोषणा की है। किसानों के लिए भी ज़बरदस्त घोषणाएं की हैं। 3-3 सिलेंडर हर परिवार को देने की घोषणा की है। जो कोविड के अंदर जो लोग दुखी थे उन सबको अपने देने की घोषणाएं की हैं। हमारी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से हम ये सब चीज़ें लागू करेंगे। बिजली का बिल भी क्यों ना माफ़ किया जाए। देखिए, जब सरकारी नहर का पानी एक किसान को फ्री में मिलता है और सरकारी ट्यूबवेल का पानी भी किसान को फ्री में मिलता है, तो जो प्राइवेट ट्यूबवेल लगा हुआ है हमारा किसान तो है, वो भी है, क्यों ना उसको फ्री में दिया जाए। तो हम लोगों ने तय किया, हमारे नेता ने तय किया है कि वो किसान को भी पूरी तरह से बिजली पानी की सब पूरी छूट दी जाएगी, और जो घरेलू जो कनेक्शंस हैं उसके ऊपर भी छूट दी जाएगी। जैसे प्रियंका गांधी जी लगातार जो उत्तर प्रदेश में सक्रियता अपनी दिखा रही हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रही हैं कहीं ना कहीं, और बीजेपी कह रही है कहीं ना कहीं जो टूरिज्म का हब बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में, घूमने आते हैं, इनके लोग नहीं है काम करने वाले, इनके पास कैडर नहीं है काम करने के लिए। देखिएगा, जो ये हब बना रहे हैं, गरीब आदमी का क्या मतलब है? इस देश में 90% लोग गरीब लोग हैं, जो 2 जून की रोटी बड़ी मुश्किल से अपने कमा पाते हैं। रोज़गार छूट गया है, पेंशन ख़त्म हो गई हैं, नौकरियां रही नहीं हैं, सरकारी नौकरियां नहीं हैं। हमें खुशहाल बना देंगे, कैसे खुशहाल बनाएंगे? किसान की जो आमदनी है वो सब कम हो गई है।
जो पहले थी उससे भी और अपने घट गई है। गन्ने का भुगतान नहीं दे पा रहे हैं हम, धान की फसल का दाम नहीं दे पाते, गेहूं की फसल का दाम नहीं दे पाते हम। रोज़ लूट पाट चारों तरफ होती है। हापुड़ में हर महीने में एक ना एक आदमी के साथ में गोली मारी जाती है और लूटा जाता है। कहते हैं हम अच्छा कुछ ये प्रशासन दे रहे हैं, अच्छा शासन दे रहे हैं, ये सब बकवासबाजी है, कुछ नहीं है। केवल जाति बिरादरी के ऊपर अपने ये सब ठहमे हुए हैं। जो गौशालाएँ इन्होंने बनाई है वहाँ की दुर्दशा देखी ना जा करके, वो गाय भी इनको कोसेंगे, उनकी बददुआएँ इन्हें लगेंगी। उन्हें चारा नहीं मिलता, उन्हें पानी नहीं मिलता, उनकी सफाई नहीं होती, बुरी हालात में वो हैं सब है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जैसे हापुड़ में आप प्रत्याशी हैं कांग्रेस से, तो क्या कुछ घोषणा, क्या कुछ वादे आपके हैं हापुड़ की जनता से? देखिएगा, मेरा नया जनपद बना है। माननीय पूर्व प्रधान ये जो मुख्यमंत्री थी बहन मायावती जी, उन्होंने इस ज़िले का नाम पंचशील नगर रखा था, लेकिन मैंने 2012 में बनने के बाद में प्रतिज्ञा की थी कि मैं उसको हापुड़ का वही स्वरूप दिलाने की कोशिश करूँगा। मैंने दिलाया। हर 5 साल में 2-2 बार सड़कें बना करती थी। आज जो मुख्य मार्ग हैं वो सारे के सारे बाहर जोड़ रहे हैं, देख रहे हैं। कोई नया पुल नहीं बन पाया, कोई नई सड़क नहीं बन पाई है, बुरे हालात में है। मैं चाहता हूं कि मेरा 38 साल का पॉलिटिकल सिस्टम है, 4 बार मैं विधायक भी रहा हूं, ये मेरा घर है हापुड़ जो है, और मैं इस घर को साफ़ सुथरे ढंग से सुनियोजित तरीके से इसे बनाना चाहता हूं। जिन लोगों को मेरे अंदर आस्था है तो निश्चित रूप में मैं अपने इस घर को बढ़िया बनाने की कोशिश करूंगा। मैं कह सकता हूं दावे के साथ, मेरी गलती यही तो है कि मैं सस्ते में आज आदमी को उपलब्ध होता हूँ। मेरी गलती यही तो है कि मैंने कोई पार्टी नहीं बदली। मेरा दोष यही तो है मैं जाति बिरादरी की बात नहीं करता। मेरा दोष यही तो है मैं हिंदू मुसलमान की, गाय की, गौ की, गंगा की बात नहीं करता। और अगर मेरा ये सब दोष है तो मैं ऐसे दोष 1000 बार नहीं, लाख बार करूँगा। मैं 4 बार MLA रहा हूँ, मुझे पता है कि किस ढंग से मैंने डेवलपमेंट यहाँ का किया है। मुझे कोई चिंता नहीं है इस बात की। मेरा वोट 1 लाख आए, मेरा वोट 1000 आए, लेकिन मैं कमियां बता रहा हूं जो लोग मानते हैं। मैंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी आज तक। लोग तो 1 मिनट में पार्टी छोड़ कर भाग लेते हैं। मैं चाहता तो किसी भी पार्टी में जा कर के MP बन सकता था, मिनिस्टर बन सकता था, लेकिन मैंने अपने आप को बेचा नहीं और बिल्कुल जमा रहा वहीं पर अपनी पार्टी के अंदर। अपनी पार्टी का वफादार सिपाही हूँ और अपने लोगों के लिए 24 घंटे तत्पर रहता हूँ। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या कुछ जनता से अपील करना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा लोगों से कि मेरी 38 साल की तपस्या आप लोगों के बीच में है। अगर आपको ये लगता है कि मैं आपके दुख दर्द में शामिल हुआ हूँ, मैंने हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं की, मैंने मंदिर मस्जिद के आपके पीछे चर्चा नहीं की, मैंने कोई मकानों पर दुकानों पर कब्जे करने की बात नहीं की, जो जैसे मौजूदा हालात में जो लोग कर रहे हैं। तो मैं आपसे अपील करूँगा कि जितने भी लोग हैं, आप पार्टी के साथ साथ ये भी देखने की कोशिश करें कि कौन आदमी अच्छा है जो तुम्हारे हापुड़ के लिए आसानी से अवेलेबल है, आपकी बात सुन सकता है, आपके दुख दर्द में शामिल हो सकता है, इस इलाके का डेवलपमेंट कर सकता है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी समाज का हो, उन सब में उठ बैठ करके बात कर सकता है। अगर आपकी अंतरात्मा ये कहे, मैं अपने मतदाताओं से कहूँगा कि अगर आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि मैं उनमें खरा उतरता हूँ, तो मुझको पार्टी से भी अलग हट करके उन लोगों को मेरा सहयोग करना चाहिए। हमारे साथ गजराज सिंह जी जुड़े हुए थे, इनसे बातचीत करी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।